जय हिंद दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आज आपके लिए लेकर आया हूं भारत की पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्लास। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूं। आपको ये पीडीएफ वहीं पर प्रोवाइड की जाएगी और हर एक पीडीएफ आपको वहीं पर प्राप्त होगी। अब बात करेंगे भारत की पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान्स की। इसकी शुरुआत और कैसे कैसे हुई मैं आपको टॉपिक बताऊंगा। पहले टॉपिक बताऊंगा, फिर पंचवर्षीय योजना के बारे में डिटेल से बताऊंगा, हर एक पंचवर्षीय योजना के बारे में। फिर आप लोगों से एमसीक्यूज पूछूंगा इसी क्लास में। चलिए पहले डिटेल में जानते हैं। 1947 में ब्रिटिश शासन से मुक्ति के बाद देश का विकास एवं बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में देश के विकास के लिए सोवियत संघ से अपनाई गई पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। कब? 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। तब से अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना हो चुकी हैं और अंतिम पंचवर्षीय योजना यानी 12वीं योजना ने मार्च 2017 में अपना कार्यकाल पूरा किया था। यानी कि 1947 में ब्रिटिश शासन के बाद भारत को जो है अपना विकास एक चुनौतीपूर्ण था। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में देश के विकास के लिए सोवियत संघ से अपनाई गई पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी और टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं। अंतिम पंचवर्षीय योजना जो थी वो मार्च 2017 में समाप्त हुई है। 1951 से 2014 तक योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन द्वारा पंचवर्षीय योजना विकसित, क्रियान्वित और निगरानी की गई, जिसमें प्रधानमंत्री पद के अधिकार से भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में थे और समिति में एक कैबिनेट मंत्री को अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। आयोग द्वारा टॉप डाउन मॉडल का दृष्टिकोण अपनाया गया था। आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचवर्षीय योजनाओं में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने योजना आयोग को भंग कर दिया। किसको? योजना आयोग को भंग करने वाले कौन से प्रधानमंत्री हैं? नरेंद्र मोदी। और 2015 में इसके स्थान पर नीति आयोग को स्थापित किया गया। आप लोगों से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि योजना आयोग को भंग किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब किया? 2014 में। और इसके स्थान पर कौन सी नीति अपनाई गई? तो नीति आयोग। कब? 2015 में। यह भारत सरकार के शीर्ष सार्वजनिक पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक और आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करने वाली नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग बॉटम अप दृष्टिकोण का उपयोग करता है। इसकी पहलों में 15 वर्षीय रोड मैप, 7 वर्षीय दृष्टि, रणनीति और कार्य योजना, अमृत डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, चिकित्सा, शिक्षा सुधार, कृषि सुधार शामिल हैं। नीति आयोग परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ दिल्ली और पांडिचेरी के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक उपाध्यक्ष शामिल है। इसके अलावा प्रमुख विश्वविद्यालय और अनुसंधानों से अस्थायी सदस्यों का चयन किया जाता है। पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान का मुख्य उद्देश्य देश की विकास दर यानी ग्रोथ रेट को बढ़ाना है। इसके साथ ही उन योजनाओं में सामाजिक न्याय, गरीबी दूर करना और रोजगार, आधुनिकीकरण आदि पर ध्यान दिया गया है। अब बात करेंगे पहली पंचवर्षीय योजना की। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो कब से कब तक थी? आप लोगों से पूछा जा सकता है पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1951 से 1956 तक जो थी इसकी पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में से पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमोर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमोर मॉडल पर आधारित थी। यह योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लॉन्च की गई थी। इस योजना में सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसे दी गई थी? कृषि को। अर्थव्यवस्था के संतुलन में विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। क्या था? अर्थव्यवस्था के संतुलन में विकास करना। इसका जीडीपी
का वार्षिकांक लक्ष्य 2.1% रखा गया था। यह योजना सफल रही थी और इसका विकास दर कितना हासिल हुआ था? 3.6%। रखा कितना था लक्ष्य? 2.1%, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? 3.6%। इस योजना में राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि की हुई। इसके अलावा प्रति व्यक्ति के आय में 11% की वृद्धि हुई। इस योजना के तहत बड़ी बड़ी सिंचाई योजना को प्रारंभ किया गया, जैसे ब्यास योजना, दामोदर योजना, नदी घाटी योजना आदि सिंचाई योजना को प्रारंभ किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 तक। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। इस योजना का नेतृत्व किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें प्राथमिकता किसे दी गई थी? तो कृषि को दी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था के संतुलन में विकास करना। इसका जीडीपी वार्षिकांक लक्ष्य 2.1 रखा गया था, लेकिन 3.6 प्राप्त हुआ था। इस योजना में राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि हुई थी और प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि हुई थी। इस योजना के तहत सिंचाई योजना को प्रारंभ किया गया था, जैसे ब्यास नदी योजना, दामोदर नदी योजना, नदी घाटी योजना एवं आदि सिंचाई योजनाओं को प्रारंभ किया गया था। ये थी आप लोगों की पहली पंचवर्षीय योजना। अब बात करेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1956 से 1961 तक। भारत की पंचवर्षीय योजना पर आधारित इस लेख में दूसरी पंचवर्षीय योजना में जानते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय जो थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस पर? दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का नेतृत्व भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था? समाजवाद धारणा की स्थापना करने जो था इसका प्रमुख उद्देश्य था। इस योजना में जीडीपी वार्षिकांक लक्ष्य 4.5 रखा गया था, लेकिन ये पूरी नहीं हो पाई थी। इसमें जो हमें प्राप्त हुआ था कितना? 4.1%, लेकिन रखा कितना था? 4.5%। इस योजना में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस योजना में उद्योग खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें 24% राशि व्यय हुई। इसके अलावा दूसरी प्राथमिकता यातायात और संचार साधनों को दी गई, जिसके अंतर्गत 28% राशि को व्यय किया गया था। कई सारे उद्योग दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाने इस योजना के दौरान बनाए गए थे। अब बात करेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि क्या थी? अवधि है 1956 से 1961 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? समाजवाद धारणा की स्थापना करना। इसके जीडीपी दर लक्ष्य कितना था? 4.5%, लेकिन ये असफल रही और हमें प्राप्त कितनी हुई? 4.1%। इस योजना में राष्ट्रीय आय को 25% वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इस योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें 24% राशि व्यय हुई थी। इसके अलावा दूसरी प्राथमिकता यातायात और संचार के साधनों को दी गई थी, जिसमें 28% राशि व्यय हुई थी। और इसमें दुर्गापुर इस्पात कारखाना, भिलाई इस्पात कारखाना और राउरकेला इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाए गए थे। तो ये थी आप लोगों की द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब चलेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1961 से 1966 तक। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था देश में अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसका भी जो नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका जीडीपी लक्ष्य जो था 5.6% रखा गया था और ये असफल रही। इसमें कितनी प्राप्त हुई? 2.8%। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। असफल होने का प्रमुख कारण था भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध जो था वो तीसरी पंचवर्षीय योजना का असफल होने का प्रमुख कारण था। अब बात करेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसका अवधि क्या था? इसका अवधि था 1961 से 1966 तक। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रमुख उद्देश्य था देश में अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाए रखना। इसका जो नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसमें जीडीपी लक्ष्य जो था 5.6% रखा गया था, लेकिन ये असफल रही और 2.8% की ही प्राप्ति हुई। इस योजना में
जो प्राथमिकता दी गई थी वो किसे दी गई थी? कृषि तथा उद्योग, कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना का असफल होने का प्रमुख कारण जो था वो क्या था? भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध जो था, ये इसका मेन कारण था। अब बात आती है योजना अवकाश की। इसमें एक योजना अवकाश भी पड़ता है। योजना अवकाश 1966 से 67 और से 1968 से 69 तक जा था। ये योजना अवकाश कितने वर्ष का था? 3 वर्ष का। कितने का था? 3 वर्ष का योजना अवकाश भी इसमें रहा है। योजना अवकाश के समय 3 प्रमुख वार्षिक योजनाओं को तैयार किया गया था। इस योजना के समय कृषि और उद्योग क्षेत्र को काफी प्राथमिकता दी गई थी। वह भारत व पाकिस्तान युद्ध तथा संसाधनों में काफी कमी, सूखे होने की वजह से तथा मूल्य में काफी वृद्धि इस योजना का अवकाश का कारण बना। अवकाश का कारण क्या बना था? भारत पाकिस्तान युद्ध, संसाधनों में सूखा होने की वजह और मूल्यों में काफी वृद्धि जो थी इस अवकाश का कारण बना था। यह योजना अवकाश कितने वर्ष के लिए लगा था? 3 वर्ष के लिए। इसकी अवधि क्या? 1966 से 1969 के बीच। नेक्स्ट, अब बात करेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना की। चौथी पंचवर्षीय योजना और 5वीं की। चौथी पंचवर्षीय योजना का 3 वर्ष के अवकाश के बाद फिर से चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई और वो उसके जो अवधि थी कितनी थी? 1969 से 1974 तक इसकी अवधि थी। इसका प्रमुख उद्देश्य जो था आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इस योजना को इंदिरा गांधी ने नेतृत्व किया। पहली 3 को किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर किसने किया चौथी को? इंदिरा गांधी ने। इसमें लक्ष्य रखा गया था 5.7%, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? 3.3%। योजना असफल होने का प्रमुख कारण था बांग्लादेश शरणार्थियों का आगमन। चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी उसकी अवधि थी 1969 से 1974। इसका प्रमुख उद्देश्य था आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसका नेतृत्व इंदिरा गांधी जी ने किया था। इसमें जीडीपी लक्ष्य 5.7% रखा गया था, लेकिन प्राप्त 3.3% हुआ था और यह असफल रही थी। और इसका प्रमुख कारण जो था असफल होने का वो क्या था? बांग्लादेश से शरणार्थियों का आगमन था। यानी कि बांग्लादेश से हिंदुस्तान में शरण लेने के लिए लोग आ रहे थे, तो यह इस कारण सफल हो गई। अब बात करेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना की। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1974 से 1978 तक चली। इसकी अवधि क्या थी? 1974 से 1978। इसका जो था प्रमुख उद्देश्य वो क्या था? गरीबी का उन्मूलन करना तथा आत्मनिर्भरता देश के अंदर बनाए रखना। यह योजना जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुई। पहली 5 पंचवर्षीय योजनाओं में नेतृत्व की बात करें तो चौथी को छोड़कर पहली 5 पंचवर्षीय योजनाओं का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। इस योजना का जीडीपी लक्ष्य 4.4% रखा था और हमें प्राप्त कितनी हुई? 4.8%। मतलब कि इसमें हम सफल हुए थे। इस योजना के अंतर्गत गरीबी और बेरोजगारी देश से काफी हद तक कम की गई थी। पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछे आप लोगों से एग्जाम में तो कितनी है? 1974 से 1978। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी का उन्मूलन करना तथा आत्मनिर्भरता देश के अंदर बनाए रखना। इसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जीडीपी लक्ष्य 4.4% रखा था, लेकिन हमें 4.8% प्राप्त हुआ था। इसी कारण यह सफल हुई थी। और इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी और बेरोजगारी को काफी हद तक कम किया गया था। अब चलेंगे छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना क्या? छठी पंचवर्षीय योजना का जो था अवधि काल वो कितना था? 1982 से 1985। क्या? 1980 से 1985। 1980 से 1985 तक छठी पंचवर्षीय योजना का अवधि था। इसमें जनता पार्टी सरकार के द्वारा एक रोलिंग प्लान बनाया गया था। इस योजना के तहत उस रोलिंग प्लान को समाप्त किया गया था। यह योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लॉन्च की गई थी। रोजगार में ज्यादा से वृद्धि और गरीबी उन्मूलन का योजना इसके प्रमुख उद्देश्य था। इसके जीडीपी लक्ष्य 5.2% रखा गया था। 5.5% प्राप्त हुआ, इसलिए सफल रही। छठी पंचवर्षीय योजना का अवधि कितना था? 1980 से 1985।
जनता पार्टी द्वारा एक रोलिंग प्लान बनाया गया था, लेकिन उस रोलिंग प्लान को समाप्त कर दिया गया था। इसका भी नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? रोजगार में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि और गरीबी उन्मूलन योजनाओं को गरीबी उन्मूलन योजना। इसमें जीडीपी लक्ष्य 5.2% रखा गया था, लेकिन 5.5% प्राप्त हुआ था, इसलिए ये सफल रही थी। नेक्स्ट को 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना है, इसका जो था वो अवधि थी कितनी? 1985 से 1990 तक, 1985 से 1990 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य रोजगार के अधिक से अधिक अवसर लोगों के लिए उपलब्ध कराना था। देश में तकनीकी क्षेत्रों में विकास करना भी इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। यह योजना जो थी, इसका नेतृत्व किसने किया था? राजीव गांधी ने। इस योजना के दौरान जीडीपी दर जो 5% रखी गई थी, लेकिन इसकी प्राप्ति कितनी हुई थी? 6.02%, इसलिए यह सफल रही। इसी योजना के दौरान प्रति व्यक्ति आय में 3.6% की वृद्धि की गई। इस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा भी दिया गया था। अगर आप लोगों से पूछा जाए क्वेश्चन कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था? 1985 से 1990। प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रमुख उद्देश्य था रोजगार के अधिक से अधिक अवसर लोगों के लिए उपलब्ध कराना और तकनीकी क्षेत्रों में विकास करना, और नेतृत्व राजीव गांधी ने किया था। जीडीपी दर 5% रखी गई थी, लेकिन 6.2% प्राप्त की गई। इस योजना के दौरान प्रति व्यक्ति में 3.6% जो है वृद्धि की गई थी, किसमें? आय में। इस योजना में पहली बार किसी पंचवर्षीय योजना में एक नारा दिया गया था। नारा कौन सा था? भोजन, काम और उत्पादन। कौन सा था? भोजन, काम और उत्पादन जो था वो पहली बार एक नारा दिया गया था किसी भी पंचवर्षीय योजना में। आप लोगों से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया था? आप लिखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना। और आप लोगों से नारा ही पूछ रहे तो वो क्या होगा? भोजन, काम और उत्पादन। ये थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। अब बात करेंगे 8वीं की। 8वीं पंचवर्षीय योजना क्या? 8वीं पंचवर्षीय योजना है आप लोगों की, इसका कार्यकाल जो था 1992 से 1997 तक। कितना? 1992 से 1997 तक। इस योजना में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जो दी थी वो किसे दी थी? मानव संसाधन के विकास और रोजगार और शिक्षा को दी गई थी। इस योजना को PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था। इसमें जीडीपी दर जो थी 5.6% रखी गई थी, लेकिन यह 6.8% प्राप्त हुई, इसलिए यह सफल रही। इसी योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछे 1992 से 1997 तक। इस योजना की प्राथमिकता क्या थी? मानव संसाधन के विकास, रोजगार और शिक्षा। यह नेतृत्व किसने किया था? PV नरसिम्हा राव ने। किसने? PV नरसिम्हा राव ने। इसकी जीडीपी वृद्धि दर जो थी 5.6% रखी गई थी, लेकिन 6.8% प्राप्त हुई और यह सफल हुई। इस योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी। कब? 1993 में। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या? 1997 से 2002 तक। कितना? 1997 से 2002 तक। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था समानता के साथ विकास और न्याय वितरण। इस योजना का नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। इसका लक्ष्य 6.5 था, अरे हमें प्राप्त कितनी हुई? 5.4%, इसलिए यह असफल हुई। इस योजना के असफल होने का प्रमुख कारण था अंतर्राष्ट्रीय मंदी। क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय मंदी। इस योजना के तहत क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष जोर दिया गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछ ली जाए 1997 से 2002 तक। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? समानता के साथ विकास और न्याय वितरण। यह योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हुई थी। इस 9वीं पंचवर्षीय योजना का जीडीपी लक्ष्य 6.5% था, लेकिन यह 5.4% प्राप्त हुई, इसलिए यह असफल हुई। असफल होने का प्रमुख कारण क्या था? अंतर्राष्ट्रीय मंदी। और इस योजना में क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष जोर दिया गया था। तो इस प्रकार से आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। अब बात करेंगे 10वीं की। 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसका अवधि कितनी है? 2002 से 2007 तक।
कितना, 2002 से 2007 तक। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, देश के अंदर से गरीबी और बेरोजगारी को जड़ से हटाना। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय को अगले 10 वर्षों के लिए दोगुना करना भी इस योजना का उद्देश्य था। यह योजना भी अटल बिहारी वाजपेयी जी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लॉन्च हुई थी। इस योजना में जीडीपी दर 8% रखी गई थी, लेकिन 7.5% की प्राप्ति हुई और यह सफल रही। इस योजना में कृषि उत्पादन में 4% वृद्धि का लक्ष्य था रखा गया था, लेकिन 3.42% की वृद्धि हुई। इसके अलावा उद्योग सेवा क्षेत्रों में 8.9% और 9.4% रखा गया था, लेकिन यह 8.74 और 9.30 की वृद्धि हुई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से 2007 तक। प्रमुख उद्देश्य क्या था, देश के अंदर से गरीबी और बेरोजगारी को जड़ से खत्म करना और प्रति व्यक्ति आय को अगले 10 वर्षों में दुगना करना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसका नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह जी ने किया था। इसमें जीडीपी दर जो 8% रखी गई थी, लेकिन उपलब्धि 7.5 की हुई थी, सफल नहीं हो पाई। इस योजना में कृषि उत्पादन में 4% की वृद्धि हुई थी, लेकिन 3.4% की वृद्धि हुई थी। लक्ष्य जो था वो कितना था, 4% वृद्धि का, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई, 3.42 की। उद्योग और सेवा क्षेत्रों में उद्योग में लक्ष्य था 8.9% का, लेकिन प्राप्ति कोई 8.74% की। सेवा में जो था लक्ष्य कितना था, सेवा के क्षेत्रों में 9.4%, लेकिन यह 9.30% की वृद्धि हुई थी। इस प्रकार से 10वीं पंचवर्षीय योजना है आपकी। अब बात करेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना की। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 जो थी, इसकी अवधि थी। इसका प्रमुख उद्देश्य तीव्रतम समावेशी विकास रखना। इस योजना का नेतृत्व मनमोहन सिंह ने किया था। इसमें जीडीपी वृद्धि दर 9% रखी गई थी, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई थी, 8.3%। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शिक्षा के लिए एक थीम रखी गई थी। इस थीम का नाम था तीव्र और अधिक समावेशी विकास। क्या था, तीव्र और अधिक समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि 2007 से 2012 तक। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास। इसका नेतृत्व मनमोहन सिंह जी ने किया था। जीडीपी दर 9% रखी गई थी, लेकिन 8.3% हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए एक शिक्षा के लिए एक थीम रखी गई थी। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम थीम किस में रखी गई थी, तो वो 11वीं पंचवर्षीय योजना में। किसके लिए रखी गई थी, शिक्षा के लिए। और वो थीम कौन सी थी, थीम का नाम क्या था, थीम का नाम था तीव्र और अधिक समावेशी विकास। क्या था, तीव्र और अधिक समावेशी विकास जो था वो शिक्षा के लिए एक थीम रखी गई थी। किसमें, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ये थी आप लोगों की 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब बात करेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना की। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक। प्रमुख उद्देश्य तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास रखना। नेतृत्व मनमोहन सिंह ने। जीडीपी लक्ष्य 9%, प्राप्त कितना हुआ, 8%। इस योजना के तहत कृषि मत्स्य क्षेत्र में 4% का लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्रों में 10% का लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा 5 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रखा गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसकी अवधि कितनी थी, 2012 से 2017, और यही अंतिम पंचवर्षीय योजना भी है। इसका मुख्य उद्देश्य था तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। इसका नेतृत्व मनमोहन सिंह जी ने किया था। इसका जीडीपी लक्ष्य जो था 9% था, लेकिन प्राप्त कितना हुआ, 8%। जिसमें संशोधन करके 8% लक्ष्य कर दिया गया था। इस योजना के तहत कृषि मत्स्य क्षेत्र में 4% का लक्ष्य रखा गया था और विनिर्माण क्षेत्रों में 10% का लक्ष्य रखा गया था। और इसी पंचवर्षीय योजना में 5 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी रखा गया था। तो ये थी आप लोगों की 12वीं पंचवर्षीय योजना। मैंने 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आपको डिटेल से बताया है। अब उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 5 ईयर प्लान्स, MCQ इन हिंदी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 5 ईयर प्लान से रिलेटेड MCQ इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट से।
क्वेश्चन फर्स्ट क्या, क्वेश्चन फर्स्ट है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो वो मैंने आपको बताया था हेरोडोमर मॉडल पर। किस पर? हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी। कौन सी? प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन देता है? तो वो देता है राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, जिससे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एनडीसी जो है पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देता है। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन बी। कौन? आप हिंदी में याद कर सकते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, इंग्लिश में याद कर सकते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, या आप लोग ऐसे कर सकते हैं एनडीसी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या? क्वेश्चन थर्ड है तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1961 से 1966 जो थी वो क्या थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर क्या? द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो वो महानिवेश मॉडल, यानी कि पीसी महानिवेश मॉडल पर आधारित थी। कौन सी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि में विकास। किसमें? कृषि में विकास। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद वार्षिक योजना कितने वर्षों तक चलाई गई? तो वो 3 वर्षों तक। क्या? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद विफलता के बाद वार्षिक योजना कितने वर्षों तक चलाई गई थी? 3 वर्षों के लिए, जहां पर योजना अवकाश था। क्या था? योजना अवकाश जो था वो कितने वर्षों के लिए लगा था? 3 वर्षों के लिए। तो ये वही क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन बी, 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या? क्वेश्चन 7 है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली को शुरू किया गया था। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन ए। नेक्स्ट चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो वो थी 1969 से 1974। क्या? चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि कितने? 1969 से 1974। नेक्स्ट इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन सी। किसकी? इसरो की। इसरो की फुल फॉर्म क्या? इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो थी चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट गरीबी हटाओ का नारा पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? तो वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्रों के मुकाबले निजी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई थी। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को गॉडविल योजना भी कहा जाता है? तो वो तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडविल योजना भी कहा जाता है। आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि गॉडविल योजना को किस पंचवर्षीय योजना कहा जाता है? तो वो तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई थी। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या? किस पंचवर्षीय योजना के बाद सरकार ने 14 प्रमुख बैंकों की राष्ट्रीयकरण किया था? तो वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन बी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्या? भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो वो रूस से। आर्थिक नियोजन की अवधारणा रूस से ली गई थी। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन सी। नेक्स्ट सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो वो 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय और समानता। तो समानता के साथ विकास। राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17
भारत चीन युद्ध किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुआ था? तो वो तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बीच भारत चीन का युद्ध हुआ था। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो वो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजना की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। मैंने आप लोगों को सर्वप्रथम ये पढ़ाया था कि अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, तो उसमें सर्वप्रथम ये आया था ना 1947 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजना की अवधारणा की थी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950। प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पीपल्स प्लान किसने प्रस्तुत किया था? पीपल्स प्लान जो था मानवेंद्र नाथ रॉय ने पीपल्स प्लान को लॉन्च किया था। नेक्स्ट, भारत का योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो वह एक गैर संवैधानिक संस्था है। क्या गैर संवैधानिक संस्था है? कौन? भारत का योजना आयोग जो था वो कैसा था? एक गैर संवैधानिक संस्था। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन बी। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि का विकास। कृषि का विकास करना जो था वो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, भारत के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा जो थे भारत के पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 12वीं योजना के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद NDC द्वारा अनुमानित विकास दर क्या थी? तो वो 8% थी। कितनी थी? 8%। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी थी? 9% थी, लेकिन इसे बाद में संशोधित करके कितना कर दिया गया था? तो 8% कर दिया गया था। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन बी, 8%। नेक्स्ट, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1951 में। यह सर्वप्रथम मैंने आप लोगों को क्लास शुरू होते खैनी बताया था कि 1951 में भारतीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन डी। और आज का आपका क्लास यहीं पर समाप्त होता। मिलते हैं नए टॉपिक। नया टॉपिक क्या होगा? भारतीय जनगणना 2011 से रिलेटेड ऑल इंपोर्टेंट MCQs और 2011 जनगणना की सारी जानकारी मैं आप लोगों को क्लास में लेकर आऊँगा। यह PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। क्लास अच्छा यूजफुल लगा हो तो एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करते रहना। अगर क्लास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।